हेलो माय बनीज, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? और आज किसी का बर्थडे है ना, तो हैप्पी बर्थडे। और ऐसे ही खुश रहो, हंसते रहो जानवी जी। और शिजुई कुछ कहना चाहता है। बेबी, क्या कहना चाहते हो? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जानवी, हैप्पी बर्थडे टू यू। सॉरी दीदी, मैंने आपका नाम लिया क्योंकि मैं छोटा हूँ ना, तो मुझे क्यूटी बन्नी कहना चाहिए था ना, नहीं तो दीदी कहना चाहिए था। फिर भी मैंने जानवी कह दिया, मुझे अच्छा लगा आपका नाम, इसलिए। ऐसे खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और ऐसे शपथ करो सबको, मतलब मुझे से जियो को, ठीक है ना दीदी? करोगी ना? और हाँ, तो प्लीज लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना चैनल को। और हाँ, किसी ने मेरी पहली वाली एफएफ नहीं देखी तो जाओ पहली वाली एफएफ देख कर आओ, वहाँ भी लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस पार्ट को। फिर एक बार हैप्पी बर्थडे, ऐसे ही खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस पार्ट को। स्कूल का प्रोग्राम खत्म हो गया था और विंग और शुयान प्लेग्राउंड में खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी सामने से उनके चारों बच्चे भाग कर आते हैं और अपने अपने माँ को गले लगाते हैं। और विंग कहता है, मेरे तीनों बच्चे बहुत कमाल है, उन तीनों ने बहुत अच्छा किया, सच में मुझे आप तीनों पर गर्व हो रहा है बेबी। देखा देखा मम्मा, मैं तीन बख्शिश लेकर आया हूँ। हाँ देखा देखा। और मम्मा, मुझे भी तो बख्शिश मिला ना? हाँ बेबी, आशियान आपको भी मिला। और मम्मा मुझे, हाँ बेबी आपको भी मिला। और जिंगी, आपने भी बहुत अच्छा किया। थैंक यू अंकल। और तभी विंग और श्रेयान बातें करने लगते हैं और बच्चे खेल रहे थे। और तभी विंग पूछता है, बेबी आपके दोनों डाटा नहीं दिख रहे, कहाँ है वो? देखो बा, वो ना, वो शौशीजन अंकल के साथ बाबा, मतलब लंदन बाबा बातें कर रही है और प्रिंसिपल के साथ हमारे वांगजी बाबा बातें कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। ऐसे कह के विंग फिर से श्रेयान के साथ बातें करने लगता है और बच्चे खेल रहे थे। तभी शिजुई का ध्यान जाता है कोने में, वहाँ उनका दादा खड़ा था। और शिजुई देखता है कि वो बहुत चुपके से उन्हें बुला रहे हैं। तभी शिजुई अपने दोनों भाई का हाथ पकड़ता है, आशियान का और आइवान का, और वहाँ से खींच कर लेकर जा रहा था। तभी शिजुई को आइवान पूछता है, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? वह देखो दादा बुला रहे हमें, चलो चलो। मम्मा को बता को चलते हैं ना? नहीं चलो चलो, अभी चलो, जल्दी आ जाएंगी, चलो। ऐसे कि वो आशियान और आइवान का हाथ पकड़ के लेकर जा रहा था। और ये जिंगी दिखता है, इसलिए वो जिंगी भी उनके पीछे पीछे भाग रहा था। ये सब लोग किरण के पास आते हैं और खड़े होते हैं। दादू कैसे हो, देखा क्या? मुझे तीन बख्शिश मिले अपने, देखो। और पता नहीं अब कब आ गए दादा। हाँ दादाजी, आप कब आए थे? जब तुम स्टेज पर गए थे ना आइवान, तब आया था मैं। सच में तुम चारों ने बहुत कमाल किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू दादू। मैं किसी से मिलवाना चाहता हूँ तुम्हें। किससे मिलवाना चाहती हो दादू? एक इंसान से जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अच्छा, मुझसे प्यार करता है? देखो तो सही, कौन है वो इंसान? दिखाओ दिखाओ, बुलाओ बुलाओ। लैनी बाहर आओ। अब ये लैनी कौन है बाबा? पता नहीं, कोई होगा मेरा फैन जो मुझसे ज़्यादा प्यार करता होगा। तभी जिंगी कहता है, क्या तुम एक सुपरस्टार हो जो तुमसे कोई प्यार करेगा? सुपरस्टार से भी कम नहीं हूँ बाबा, वी बच्चन का बेटा हूँ, विंग का बेटा हूँ मैं। नाम क्या है पता है? शिजोई शिजोई। और हम तीन अब एक सुपरस्टार से कम नहीं, आशियन, आइवन और मैं। हाँ, आइवन का तो सुपरस्टार है मेरे लिए, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है ना। अरे किरण सुन रहा था और हंस रहा था। अच्छा, जैसे कि हम कुछ नहीं है बाबा, मैं भी तो कितना हैंडसम पम हूँ। अब बुलाओ ना लेनी, कहाँ है वो लेनी? और तभी वहाँ से लेनी आती है, उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपने चारों पोतों को देख रही थी। जिंगी को भी अपना पोता ही मान रही थी। लैनी अब सुधर गई थी और उसे अपने पोतों का प्यार चाहिए था, इसलिए लैनी आती है और कहती है, बच्चों मेरे पास आओ। अच्छा, मुझे लगा लैनी कोई बच्चा होगा, ये तो इतना बड़ा कोई निकला बाबा। ग्रैंडमा,
ये कौन सी ग्रैंडमा है? किसके साथ अंकल? ग्रैंडपा किसके साथ आप नहीं लड़ा रहे हो ग्रैंडपा? हाँ, क्या है ये? कौन सा माली है? क्या बोल रहे हो तुम? वो तुम्हारी दादी है। अच्छा, दादी है। हाँ बच्चों, मैं आप चारों की दादी हूँ। आइए, सब कुछ बीन और श्रेयान दूर से देख रहे थे। बीन, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं इससे? नहीं काका, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को अपने दादा दादी दोनों का प्यार मिले। दादा का तो प्यार मिलता है, पर मैं चाहता हूँ कि दादी का भी प्यार मिले। जैसे मेरे अल्फ़ा और लांसान जी अपनी माँ से दूर हो गए, वैसे मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों से उनके दादा दादी का छाया निकल जाए। उनका भी आशीर्वाद मिलना ज़रूरी है ना काका? सच में भी तुम्हारा दिल तो दरिया दिल है। तुम सबको ऐसे कैसे माफ़ कर लेते हो? क्यों नहीं काका? अगर परिवार को साथ में जोड़ कर रखना है तो कभी कभी सब कुछ भूल जाना यही अच्छा होता है ना। सही कहा तुमने। और सामने की तरफ दोनों देखने लगते हैं। तभी आईवान कहता है, इनसे बिल्कुल मत मिलो। तुम्हें पता है आईवान, ये ना हमारी मम्मा के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं पेश आती। आपको पता है, हमारी मम्मा को उन्होंने बहुत डांटा है पहले। अच्छा, तो मम्मा ने कोई गलती की होगी तभी तो मम्मा को डांटा होगा ना। और बड़े नहीं डांटेंगे तो छोटे डांटेंगे क्या गगा? क्या बिना? और पता है, हमारी मम्मा को उन्होंने घर से निकाला था। क्या दादी माँ आपने ऐसा किया था? हाँ, ऐसे करते हैं क्या? बताओ। आपको पता है मेरी मम्मा आपकी कितनी तारीफ करती है, हर बार बताती है कि हमारी दादी बहुत अच्छी है। आपने ऐसा किया दादी? और लैनी चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास तो कोई उत्तर नहीं था। तभी किरण कहता है, क्यों बच्चों, आप अपने ग्रैंडमा से प्यार नहीं करते? बहुत ज़्यादा प्यार करते हम दादी से, क्योंकि दादी बहुत अच्छी है। गगा छोड़ो, माफ कर देती है दादी को। माफ कर देती है। बड़ों को माफी करना छोटों का कर्तव्य होता है। आशा, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, होता है। तो चुप बैठ जाएंगी, तो बीच में मत आ। ये हमारा फैमिली मैटर है। क्यों, मैं आपके फैमिली से नहीं हूँ? हाँ, ये है ना, तो आई1 गगा का ओमेगा है ना। ठीक है बाबा, तो हमारे फैमिली का ही हो गया बाबा। ठीक है ना, खुश? हाँ, मैं खुश हुआ। और लैनी नीचे बैठ जाती है और आशन के गालों को ले अपने हाथों से छूती है और कहती है, तुम बिल्कुल अपनी मम्मा पर गए हो। बिल्कुल बिंग के हूबहू दिखते हो तुम, उसकी तरह ही मासूम हो। हाँ, यही पहचाना। ये मेरी मम्मा की तरह मासूम और भोला भला है। पहली मम्मा भोला भला ही थी, पता नहीं कब सत्य दिमाग की बन गई, पर अच्छी है। मैं अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, तुम बिल्कुल तुम्हारे लांसान डैडी की तरह हो। और आईवान, तुम अपनी वांगची टाटा पर गए हो। सच में तुम तीनों बच्चों बहुत सुंदर हो दिखने में। और मैं नहीं हूँ क्या सुंदर? तुम्हारा नाम क्या है? जिंगलिंग। तुम भी बहुत सुंदर हो। तुम भी अपने माँ बाप पर गए हो, बिल्कुल बिल्कुल श्रेयान और साउ सिंचान पर। तुम भी बहुत सुंदर दिखते हो। मेरे पास आओ। ऐसे कह के जिंगी भी उनके पास जाता है, उन्हें गले लगाता है। सारे बच्चे उनको गले लगाते हैं सिवाय आईवान के। आईवान को पसंद नहीं था क्योंकि उसने सुना था कि उसकी दादी ने उसकी माँ के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए। तभी लैनी कहती है, आईवान बेटा, तुम नहीं मुझसे मिलोगे? नहीं मिलूंगा बिल्कुल भी। और तभी बींग आता है, कहता है, क्यों नहीं मिलोगे? जाओ उनसे मिलो, वो तुम्हारी दादी है और इतनी बदतमीजी से बातें करते हैं। मैंने ये सिखाया है आपको इतनी बदतमीजी से बातें करने की? पर मम्मा, मैंने कहा माफ़ी मांगो उनसे। ठीक है दादी, मुझे माफ़ कर दीजिए। दादी माफ कर दो, बड़ा ही नहीं, मुझसे बड़ा है पर दिल का बहुत छोटा है। माफ कर दो बाबा, माफ कर दो। मेरा आई1 गगा बहुत अच्छा है, माफ कर दो। कोई बात नहीं बच्चा, उसने तो सही कहा था ना। तुम्हारे मम्मा के साथ मैंने बहुत गलत किया है। तुम्हारी मम्मा को मैंने बहुत परेशान किया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मम्मा ने अगली बार ना मम्मा से ऐसे व्यवहार मत करना, ठीक है ना? क्योंकि मैं मम्मा को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बाबा। अब बड़े हो इसलिए माफ़ कर रहा हूँ आपको, है ना आशिन? तुमने भी माफ़ कर दिया? हाँ दादी, मैंने भी आपको माफ़ कर दिया। मम्मा ने भी आपको माफ़ किया है ना, तो हम दोनों ने भी आपको माफ़ किया है, ठीक है ना? आईवान काका, आप भी तो माफ़ कर दो।
ठीक है दादी, मैं आपको माफ़ करता हूँ। देखा, हम सब ने माफी मांगी। दादी माँ प्यारी प्यारी दादी माँ, जरा जरा इधर देखो प्यारी प्यारी दादी माँ। ये सुनकर लैनी के चेहरे पर मुस्कान आती है और वो चारों बच्चों को गले लगाती है और ढेर सारा प्यार उन पर बरसा रही थी। पर वो विंग से आंखें नहीं मिला रही थी क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किया था विंग के साथ। कैसे आंखें मिलाए, इसलिए वो चुपचाप सिर्फ बच्चों को ही प्यार कर रही थी। तभी एक आवाज़ आती है, शिजुई, विंग, आशन, कहाँ हो सब लोग। ये आवाज़ आती है, विंग परेशान होता है क्योंकि उसके दोनों अल्फा को पता चला तो पता नहीं बात से बतंगड़ बना देंगे, इसलिए वो परेशान होता है। तभी लैनी कहती है, चलिए चलते यहाँ से, बंगजी ने देख लिया ना तो गुस्सा करेगा, काम का ही वो आपको भी डांटेगा। चलिए किरान, यहाँ से चलते हैं। सही कहा, चलो चलते हैं। और विंग कहता है, डैड आते रहिए घर को। हाँ बच्चा, आता रहूँगा। और माँ, अगर हो सके तो मेरे बच्चों से कोई गलती हुई हो तो उन्हें माफ़ कर दीजिए। नहीं बच्चा, तुमसे और तुम्हारे बच्चों से कभी गलती नहीं हुई, गलत तो मैं थी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो बच्चा। तभी फिर से एक आवाज़ आती है, कहो सब लोग, मैं चलता हूँ, अल्फा बुला रहे हैं मुझे। चलो बच्चों, अपने दादा दादी को बाय करो। बाय 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 दादा दादी, बाय 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 दादा दादी, बाय। ऐसे ही किरण और लैनी वहाँ से चले जाते हैं और वांगजी, लांजान और साउथ सिंचन बाहर आता है और कहते, तुम सबसे कब से बुला रहा हो तुम सबको, क्या कर रहे थे यहाँ। वो अल्फा, मुझे ना प्यास लगी थी तो यहाँ पानी देख रहा था, तो यहाँ पानी ही नहीं है। अच्छा, कार में बॉटल है भी, तुमने देखा नहीं क्या। नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं सब लोग। नहीं बाबा, मुझे मॉल जाना है, मुझे मॉल जाना है, मुझे नए कपड़े चाहिए बाबा, और एक बंदूक चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको बंदूक, आपके पास कितने सारे खिलौने, वो पहले उनसे खेलो, बाद में बंदूक मिलेगी आपको। पर अल्फा, मुझे बच्चों को कपड़े लेने हैं, चलिए ना चलते हैं। हाँ फिर चलो चलते हैं। साउथ सिंचन चले। हाँ चलो लांसान, चलते हैं। बिंग, सब लोग चलते हैं, चलो। ऐसे कि सारे लोग कार में जाकर बैठ जाते हैं। साउथ सिंचन और शुयान भी उनके साथ मॉल जाने के लिए तैयार होते हैं। सब लोग मॉल जाने के लिए तैयार होते हैं और तभी अपने अपने कार में जाकर सब लोग बैठते हैं और सारे कार मॉल में आकर रुक जाती है और बच्चे इतनी खिलखिलाकर मुस्कुराहट देकर सब लोग बाहर निकलते हैं और सब लोग मॉल में यहाँ वहाँ भाग रहे थे। और तभी विंग उन सबको लेकर कपड़े के सेक्शन में चला जाता है और वहाँ बच्चों को कपड़े ले रहा था। और तभी शिजुई का ध्यान टॉय सेक्शन में जाता है और वो सोचता है कि मुझे लगता है मम्मा कपड़ों पे ध्यान दे रही है, तब तक जाकर एक बंदूक लेकर आता हूँ, सबको ठोक डालूंगा। जाता हूँ, जो मेरे परिवार को परेशान करेगा पहले उसे मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा, और मम्मा मुझे टॉय भी लेकर नहीं देगी, इसलिए मैं चुपचाप चला जाता हूँ। ऐसे के शिजुई वहाँ से धीरे से चुपके से जा रहा था। वो आगे बढ़ रहा था टॉय सेक्शन में और तभी उसका धक्का किसी को लगता है और वो नीचे गिर जाता है और वो सामने की तरफ देखता है, कहता है, हाय दैया, लग गई बाबा, लग गई बाबा, लग गई। और वो जो इंसान था वो परेशान होता है और उसे उठा लेता है, कहता है, तुम ठीक तो हो बच्चा, हाँ तुम ठीक तो हो क्या, आप भी आगे जाकर देख कर नहीं चल सकते क्या, बेचारे बच्चे को लग गई ना आपकी वजह से। आचिन, मेरी क्या गलती है, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया उसे। क्या सिचान, आप भी ना उसे उठाइए। हाँ हाँ। और तभी सिचान था वो हमारे प्यारे से जुई को उठाता है, कहता है, तुम ठीक तो हो, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलो। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, एक बंदूक दो, मेरा दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा, एक बंदूक दो। बंदूक? हाँ, मेरी मम्मा ना खिलौना सेक्शन में जाने नहीं दे रही, तो इसलिए मेरे पास बंदूक नहीं है बाबा, तो मेरे एक छोटा बंदूक निकाल के दे दो ना, प्लीज दे दो। पर जैंगचैंग और सिचान उसके चेहरे को देख रहे थे क्योंकि वो चेहरा, वो पहचानते ही चेहरा, इस चेहरे को पहले भी उन्होंने देखा है। और तभी सिचान पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम लैंग शिजोई है। तुम्हारे डैड का नाम क्या है। हे भगवान, अब बंदूक के लिए माँ बाप का नाम भी पूछोगे क्या। बताओ तो सही। वो देखो मेरे मम्मा बाबा वहाँ कपड़ों की सेक्शन में है, देखो। और सब
सबकी नज़र मतलब सिचान और जियांग चंग की नज़र सामने की तरफ जाती है। वो देखते कि वहाँ वांगजी और लानजान और बहुत सारे लोग खड़े हुआ। वो शुयान और साओ सिंचान को भी पहचान लेते हैं। तुम मिस्टर वांगजी के बेटे हो और लानजान के? हाँ, उनका ही 2 नंबर का बेटा हूँ मैं। मतलब? मेरे और एक 2 भैया हैं ना, एक है आईवान गगा, वो मुझसे बड़े हैं, मैं 2 नंबर का, और हमारा सबसे प्यारा छोटू सा आशन भी है। अच्छा, तुम बहुत सुंदर दिखते हो, बिल्कुल तुम्हारे लानजान डैडे के तरह। आपको कैसे पता? आप मेरे दादा को जानती हो? नहीं, अभी देखा ना तो इससे कह दिया मैंने। अच्छा अच्छा। तभी वहाँ कोई आता और कहता है, गग्गा, आप ऐसे चुप चुप के यहाँ क्या कर रही हो? मम्मा ने देखकर तो आप दोनों को डांटेगी ना। और तभी शिजुई की नज़र नीचे की तरफ जाती है। वो देखता है कि वो आशन है। आशन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपका पीछा कर रहा था गग्गा। अच्छा, अगर मम्मा को पता चलेगा ना तो तुमसे ज्यादा पहले मुझे मारेगी बाबा। तुम्हें तो कोई कुछ भी नहीं कहता, पर मुझे तो झाड़ू लगा के मारेंगे बाबा, बहुत ज्यादा मारेंगे बाबा। और तभी जियांग चैंग आशन को ही दिख रहा था, क्योंकि आशन दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और जियांग चैंग को उस पर प्यार आ रहा था। जियांग चैंग जाता है और उसे अपने गोद में उठा लेता है। आशन उसे ही देख रहा था और कहता है, आप कौन हो? आप मेरे अंकल हो क्या? ऐसा ही समझो, मैं तुम्हारा अंकल जैसा हूँ। ऐसे कैसे? एक बंदूक की वजह से मैं किसी के साथ भी अंकल कहूँ क्या? बताओ बताओ। आशिन, चलो चलते हैं, बंदूक लेती हूँ उनसे और चलते हैं यहाँ से। और जियांग चैंग समझ लेता है कि सच में ये बहुत होशियार है। और सिचान भी, और सिचान मुस्कुराता है और कहता है, हाँ हाँ, तुम्हारे लिए बंदूक लेकर आने वाले हैं, चलो देते हैं। ऐसे कि वो सब लोग टाइट स्टेशन में चले जाते हैं। और तभी जियांग चैंग आशन को बहुत सारे डॉल दिखा रहा था। आशन कहता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको पता है, मम्मा कहती है बड़े लोगों से कुछ नहीं लेना चाहिए, सिर्फ उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अच्छा, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी है, तुम्हें बहुत सारे प्यारे प्यारे बातें सिखाती है। वैसे तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मेरी मम्मा का नाम विंग है। उनका नाम, रियल नाम वी बुच्चान है। मैं उन्हें विंग कहता हूँ, मतलब मिन्नी मेरे बाबा कहते हैं। अच्छा, तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसे होंगे ना तुम। हाँ, सीखा। तो ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट। नहीं ले सकता। प्लीज़ ले लो बेबी, मेरी तरफ से, तुम्हारा अंकल समझ कर ले लो। ठीक है, लेता हूँ। आप प्यार से दे रहे हो ना, इसलिए। तुम बहुत क्यूट हो। और तभी दूसरी तरफ शिजुई, दे दो, ये वाली बंदूक दे दो, महंगी तो है ना, मुझे महंगी चाहिए दोस्त। ज़रूर, इसे महंगी दो। छोटी वाली देना, पर महंगी देना। और तभी सिचान उसे बंदूक लेकर देता है। और तभी सिचान पूछता है, तुम खाना खाओगे क्या, कुछ अच्छा सा टेस्टी? हाँ, खाऊंगा ना, नूडल्स दे दो। आपने मुझे गिराया ना, इसके लिए कर रहा हूँ ये सब कुछ। समझ लो, मत लेना कि मैं कभी किसी के हाथ भी कुछ भी खा लेता हूँ। अच्छे घराने से हूँ मैं। अच्छा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्त के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारा दोस्त हो गया आपका? तो चले, आचिन चले। हाँ चले, चलते हैं। और सब लोग वही कैफ़े में, उस मॉल में एक कैफ़े था, वहाँ कैफ़े में बहुत कुछ मिल रहा था। सब लोग वहाँ जाते हैं और नूडल्स मांगते हैं और सब लोग नूडल्स खा रहे थे। तभी तभी विंग का ध्यान जाता है कि उनके बच्चे, 2 बच्चे नहीं दिख रहे हैं। तभी विंग पूछता है, अल्फा, लांजान जी, क्या हुआ विंग, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? देखिए ना, बच्चे नहीं दिख रहे हैं, कहाँ चले उनके? पता नहीं कहाँ चले गए बेबी, चलो ना ढूंढते उन्हें। हाँ विंग, पैनिक करना बंद करो, चलो यही कहीं होंगे। तुम्हें पता है ना, हर बार वो कहीं ना कहीं जाते हैं, यही कहीं होंगे, चलो ढूंढते हैं, चलो लांजान। ऐसे करके सारे लोग बच्चों को ढूंढ रहे थे, बच्चों को सब जगह ढूंढ देते हैं। और तभी आईवान की नज़र जाते हैं एक कैफ़े के पास। वो जाकर वहाँ खड़ा होता है, कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा आप दोनों को ढूंढ रही है। आशन चलो, शिजुई चलो। और ये सब दोनों कौन है? अंकल, अगर हमारे दोनों भाइयों ने आपको परेशान किया होगा तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ उनकी तरफ से। और सिचान देख रहा था और आचिन भी, क्योंकि बिल्कुल वो वांगजी की तरह था और हरकतें भी वांगजी की तरह थी। स्वाभिमानी लग रहा था वो बहुत। बच्चा तुम भी आओ, तुम भी नूडल्स खाओ। नहीं, मैं जिसे जानता नहीं हूँ
उनसे कुछ नहीं लेता, हमें माफ़ कर दीजिए। चलो तुम दोनों। गगा रुको ना सही, उन्होंने बंदूक दी है, पता है उन्होंने मुझे, वो मेरे दोस्त थे गगा। और मैं तुम्हारे दोस्त को कैसे नहीं जानता, बताओ। पता नहीं कैसे नहीं जानते, एक दिन स्कूल में आए थे तभी हमारी दोस्ती हो गई थी। अब क्लासरूम में थे गगा, तभी हमारी दोस्ती हो गई थी, है ना दोस्त? सही कहा ना मैंने? ऐसे कि वो सिचान को आंख मारता है और सिचान समझ जाता है कितना होशियार है। और तो वो भी कहता है, हाँ दोस्त, मैंने स्कूल में मिला था, क्यों मैं मिल नहीं सकता उनसे? नहीं ऐसी बात नहीं है, पर ऐसे चुपके से मिलना अच्छी बात नहीं होती। तभी वह विंग आता है और वो देखता है अपने तीनों बच्चों को और देखता है कि आशन जंग चंग के गोद में था, पर उसे नहीं पता था कि ये हुए कौन सब लोग। तभी विंग पूछता है, "अ, अगर मेरे बच्चों ने आपको परेशान किया होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिए। चलो बच्चों वापस चलते हैं। अरे तुम्हारे हाथ में ये क्या है, बताओ शिजुई, ये बंदूक कहाँ से आई तुम्हारे पास? वो मैंने दी उसे। आपने क्यों? क्योंकि वो मेरा दोस्त है। दोस्त? इतना बड़ा? क्यों बड़े दोस्त नहीं होते? मैं इसके स्कूल में एक बार गया था तो हमारी दोस्ती हो गई वहाँ, तो ये माँ मुझे यहाँ मिला तो मैंने सोचा इसे बंदूक लेकर दूँ। हाँ हाँ, इसलिए हमने आशन को भी कुछ दे दिया है, प्लीज़ मना मत कर दीजिए। ठीक है कोई बात नहीं। चलो बच्चों चलते हैं वापस, तुम्हारे देखो डैड बुला रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। चलो चलो, नहीं तो बाद में तुम तीनों को सज़ा मिलेगी। चलो बेबी, चलो चलो आशन बेबी। अरविंद देखता है क्या आशन जंग चंग के पास कितने घुल मिल रहा है और जंग चंग उस पर प्यार से बहुत हाथ फिरा रहा है। तभी जंग चंग उसके बालों में हाथ फिराता है और उसके गाल को चूमता है, कहता है, जाओ बेबी, तुम्हारी मम्मा बुला रही है आपको, जाओ। चलता हूँ दोस्त, बाय बाय। हाँ हाँ बाय बाय। इसलिए कि वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और जंग चंग के आंखों में कुछ अलग ही था, बहुत अलग। उसके आंखों से आंसू झलक जाते हैं। तभी सिचान देखता है, कहता है, क्या हुआ चिन, क्या सोच रहे हो तुम? देखो ना सिचान, बांगजी और लांजन के भी बच्चे हो गए, पर हमारे झोले में बच्चा नहीं डाला भगवान ने। अगर उस दिन अब तुम जल्दी नहीं आते ना सिचान, तो पता नहीं मैं भी इस दुनिया में नहीं होता। अचिन, उस 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 जो कुछ हुआ वो सब कुछ भूल जाओ। कैसे बोलो सिचान, कैसे बोलो? मेरा बच्चा मर गया उस आग में, मैं प्रेग्नेंट था। अगर मैं अपने पेट के बल नहीं गिरता ना, तो आज आज मेरा बच्चा मेरे पास होता सिचान। ऐसा ही बिल्कुल आशन की तरह होगा, प्यारा होता वो। सही कहा तुमने अचिन, अगर उस दिन मैं जल्दी आता तो ये सब कुछ नहीं होता तुम्हारे साथ। पर मैं बहुत खुश हूँ सिचान कि वांगजी और लांजन की लाइफ इतनी खुशियों से भरी है। पर मुझे समझ नहीं आया, ये ओमेगा लांजन का है या वांगजी का है? मुझे भी ज़रा सा कंफ्यूज था मैं भी, मुझे भी समझ नहीं आया। पर आचिन, तुम्हारे जो मन में हो रहा है ना, उसे अभी तुम अपने मन से निकाल दो। क्या मतलब क्या है सिचान आपका? तुम आशन को जैसे प्यार कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था वो तुम्हारा ही बच्चा है। क्यों, वांगजी और लांजन का बच्चा मेरा बच्चा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, हम उसे प्यार करेंगे, पर अंकल आंटी के जैसा, एक दोस्त की तरह। हम कभी ये नहीं बता सकते कि तुम सिचान, मैं सिचान और तुम आचिन हो, उनके अंकल आंटी नहीं बता सकते। और तुम आशिन को अपने बच्चा मान रहे हो ना? क्यों सिचान, इसमें गलत क्या है? वो तो मेरे बच्चे जैसा है ना मुझे। मैं मानता हूँ आचिन, क्योंकि तुम हर बच्चे को देखकर इतना इमोशनल होते हो, पर तुम पहली बार आशिन को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हो। पर ये नहीं हो सकता, वो उनका बच्चा है, हमारा नहीं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? समझ गया सिचान। अरे ये सब कुछ बिंग सुन रहा था, इसका मतलब एक मेरे दोनों अल्फा के गगा है, ये आचिन कक्का और ये सिचान कक्का। इसके बारे में मुझे जानना चाहिए। पर ये अल्फाओं से दूर क्यों है? ऐसा क्या है जो उनसे मिल नहीं रही है? ये मुझे पता लगाना पड़ेगा, ऐसा विंग सोच रहा था। और तभी वहाँ से जियांग चंग और सिचान चले जाते हैं और विंग देखता है कि वो मॉल से बाहर चले गई है। और विंग को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो वापस अपने अल्फा के पास आता है और उनसे बातें कर रहा था।
और विंग ये सब कुछ भूल गया था। अभी जो हुआ तो उसे इस बारे में जानना था, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किससे पूछे वो। अगर अल्फा से पूछूंगा तो बहुत सारे सवाल उठेंगे कि क्यों पूछ रहे हो अचानक, इस बारे में कैसे पता चला, ये सब कुछ पूछेंगे। इसलिए विंग साउ सिंचान को देखता है और कहता है, कक्का मुझे आपसे अकेले में बातें करनी है। क्यों, क्या हुआ? चलिए ना कक्का प्लीज़। अच्छा ठीक है, चलो उस तरफ बातें करते हैं। क्यों, तुम्हारे अल्फा को जान बताना नहीं है क्या? ऐसा ही समझे, चलिए ना। चलो। ऐसे करके वो एक कोने में साउ सिंचान को लेकर आता है और उससे पूछता है कि कक्का मुझे सिंचान कक्का और जांगचंग कक्का के बारे में जानना है। तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? वो मेरे दोनों अल्फा के बड़े भाई हैं ना। सही कहा। सिंचान गगा उन दोनों का बड़ा भाई है और आचिन उनका ओमेगा है, मतलब सिंचान गगा का ओमेगा है वो। पर अचानक ये पूछ क्यों रहे तुम? ये तो बहुत सालों की बात है। वो तो घर छोड़कर पता नहीं कब और कहाँ चले गए हैं। मुझे उनके बारे में जानना है कक्का। तुम्हें जानना है? हाँ कक्का, उनने घर क्यों छोड़ा और वो अल्फा से और लांजान जी से मिलने क्यों नहीं आए कभी? ये बहुत सालों की बात है भी, बहुत सालों की बात है, पर मुझे जानना है कक्का, प्लीज़ मुझे बताइए ना। अगर तुम चाहती हो तो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो क्या लगता है आपको, ऐसी क्या ज़रूरी बात होगी? उन्होंने घर क्यों छोड़ा होगा? और जंग के साथ किसने किया होगा ये सब कुछ? वो आग किसने लगाई थी? ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे। और लांजान और बांगजी से मिलने क्यों नहीं आया बांग सिचान और जंगचंग? ऐसा क्या हुआ था उनके साथ जो वो बांगजा और लांजान से भी नहीं मिल रहे? इतनी दूर से आप उनके ही बच्चों को देख रहे हैं। क्या आचिन को कभी माँ का सुख मिलेगा? क्या सिचान कभी बाप बन पाएगा? क्या बिंग को सारी सच्चाई पता चलने के बाद बिंग क्या और कौन सा कदम उठाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल उठने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। तो प्लीज़ देखते रहना, लाइक करते रहना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलती हूँ, बाय बाय। बाय 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 बाय।